एक सवाल हुआ मेरे आठवें शहनशाह से, फिर महफिल में सवाल हुआ। ये जितने जवाब दे रहा हूं ये आइमा के दिए हुए जवाब। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौर में फतवा वापस क्यों नहीं लिया? तो आठवें इमाम ने इसका जवाब दिया। कितना बेहतरीन जवाब है। इमाम फरमाते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर वली है और हमारा अल्लाह वली है। तो रखिएगा साहब, जवाब इमाम सुनिएगा। हम तुम्हारे ऊपर वली है, अल्लाह हमारे ऊपर वली है। हमारी विलायत ये हक रखती है और ये तकाजा करती है जब उम्मत से कुछ छीना जाए तो हम तुम्हारे वली होकर तुम्हें तुम्हारा हक लेके दें। अगर तुमसे कुछ छीना जाएगा तुम हमसे शिकायत करोगे, हमारा वली होने की हैसियत से हक बनता है हम तुम्हारा हक तुम्हें वापस लेके दें। और जब कोई हमसे हक छीनेगा फिर हम खुद नहीं लेंगे, फिर अल्लाह हमारा हक छीनेगा और अल्लाह हमारा हक हमें वापस लेके देगा। इसका मतलब जिसने ज़हरा से हक छीना है वो ज़हरा का मुजरिम नहीं है, वो अल्लाह का मुजरिम है। क्या बात है, क्या बात है। अब मुजरिम सिर्फ सैयदा का नहीं है, वो अल्लाह का मुजरिम। फिर नवे इमाम से सवाल हुआ, अली ने फतवा वापस क्यों ले लिया? फरमाया इसलिए कि सैयदा जब दरबार से गई थी तो सैयदा जाती हुई कह गई थी, जब बीबी ने आखिरी जुमला कहा तो क्या जुमला था बीबी का? बीबी ने कहा अब मैं तुमसे अपनी इस हक के लिए मुतालबा नहीं करूंगी, अब मैं तुमसे सवाल करूंगी अल्लाह की अदालत में। जब फैसला सैयदा ने भेज ही अल्लाह की अदालत में दिया था और जब अमीरुल मोमिनीन तख्ते हुकूमत में बैठे तो फिर अब यहां तो जनाब सैयदा मुतालबा करती, जनाब सैयदा मौजूद होती, जिंदा होती, अली मिंबर पर आते, जनाब सैयदा जी से आके कहती मेरा हक मुझे वापस दिया जाए। तो फिर अब अमीरुल मोमिनीन क्योंकि मुद्दई मौजूद है, जिसका हक छीना गया है वो मजलूमा मौजूद है, अब उसे हक लेके दिया जाए। अब यहां पर सवाल यह है क्योंकि मैंने जवाब भी देने और उन जवाब के अंदर से निकलने वाले सवाल भी लोगों के सामने क्या कह के छीना गया था? यह कह के छीना गया था और जो एक लावारिस हदीस पढ़ी गई थी जिसपे हमने जहां कल की है, लावारिस हदीस पढ़ी गई थी कि नबी ने फरमाया था नहनु माशरल अंबिया, ये तो हम अंबिया का ग्रोह होता है। अच्छा सवाल नबी की जागीर का था, बता जाइएगा। सवाल था मिरासे मुस्तफा पर और जवाब देने वाले ने जो झूठी हदीस पेश की उसमें नबी का सिर्फ नहीं कहा नहनु हम ग्रोह अंबिया। अब ये हदीस क्योंकि जल्दी में बनी थी और यहां अकल इस्तेमाल नहीं हुई। अकल इसलिए इस्तेमाल नहीं हुई कि अगर ये कह देते ना कि मैं नबी, मुझे अल्लाह का हुक्म है, मखसूस तखसीस मेरे लिए है कि तुम अपनी मिरास ना छोड़ के जाना, तो यहां फिर भी डिबेट हो सकती थी। जल्दी में हदीस बना दी नहनु वाली, हम अंबिया। इसका मतलब ये हदीस किसने कही? एक लम्हे के लिए मान लो हदीस कही है, किसने कही है? नबी ने। इसका मतलब नबी ने क्या कहा कि हम जितने भी नबी हैं हम कुछ भी मिरास नहीं छोड़ के जाते। ये मेरा सवाल ब्रेडफोर्ड में है और फिर पूरी दुनिया में जाएगा, मुझे एक ऐसा नबी बताओ जिसके जाने के बाद उसकी मिरास उम्मत में तकसीम हुई हो। हम तायद करेंगे तो सवाल आगे पहुंचा सकते हैं। आप मुझे बताएं कि हज़रत मूसा के जाने के बाद हज़रत मूसा का आसा किसी उम्मती ने ले लिया था, तबूत सुकैना उम्मत में तकसीम हो गया था, दाऊद नबी के घोड़े उम्मत ने आपस में बांट लिए थे, सुलेमान का तख्त बाद में सहाबियों ने तकसीम कर लिया था। जब किसी नबी के जाने के बाद उसकी मिरास उम्मत के पास नहीं आई तो फिर ये हदीस तो नहनु भी आके गलत हो गई। जब हर नबी जाने के बाद अपनी औलाद को मिरास देके गया है तो फिर ये जो हदीस कही कि हम ग्रोह अंबिया, इसकी मिसाल पीछे तो कहीं नहीं मिल रही।